हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था हिंदू लॉ और इसमें हमारा एक्ट चल रहा था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और इस एक्ट में हमने पहले जो क्वेश्चन किया था वो ये किया था कि अगर कोई हिंदू मेल है जिसकी डेथ हो जाती है और बिना विल के उसकी डेथ हो जाती है तो कौन कौन से ऐसे हेयर्स हैं, लीगल हेयर्स हैं जिनको उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। उसके बारे में हमने पहले डिस्कशन करी थी लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे हाउ द प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द हेयर्स, कि जो हेयर्स हमने पहले वाले वीडियो में बताए हैं उनको प्रॉपर्टी किस तरीके से मिलेगी, किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, किस किस को कितनी कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, इसके बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग क्लास वन हेयर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लास वन हेयर्स जो होते हैं, जो कैटेगरीज पर्सन की क्लास वन हेयर्स में आती हैं, उनको प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी। तो ये बात सेक्शन 10 में बताई गई है। सेक्शन 10 प्रोवाइड्स फॉर द डेवल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग क्लास वन हेयर्स। अकॉर्डिंग टू इट, द विडो ऑफ इंटेस्टेड डिसीज्ड और इफ देयर आर मोर देन वन विडो देन ऑल टुगेदर शैल हैव वन शेयर। तो इसमें ये बताया गया है इंटेस्टेड डिसीज्ड जो पर्सन, अगर किसी पर्सन की डेथ हुई है तो उसकी जो विडो है, उसकी वाइफ है, जो उसके मरने के बाद विडो हो जाएगी, तो उसको टोटल एक शेयर मिलेगा। अगर तो एक से ज्यादा विडोज हैं तो टोटल उनको एक शेयर मिलेगा, पर जो वो एक शेयर होगा वो उनमें डिवाइड किया जाएगा। अगर तो फॉर एग्जांपल तीन विडोज हैं तो तीनों में डिवाइड किया जाएगा उस एक शेयर को ही। तो सेकंड इसमें पॉइंट बताया गया है, द सन डॉटर एंड मदर ऑफ इंटेस्टेड डिसीज्ड शैल हैव वन शेयर ईच। तो अगर तो कोई पर्सन की, किसी पर्सन की डेथ हुई है, उसका एक बेटा है, एक बेटी है और उसकी मदर है, बट उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो इस केस में क्या होगा कि जो उसका एक बेटा है उसको एक शेयर मिलेगा, डॉटर को एक शेयर मिलेगा और मदर को एक शेयर मिलेगा। तीनों को अलग अलग एक एक शेयर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट में बताया गया है, द हेयर्स ऑफ ईच ब्रांच ऑफ प्री डिसीज्ड सन और प्री डिसीज्ड डॉटर ऑफ द इंटेस्टेड डिसीज्ड शेल शेल टुगेदर हैव वन शेयर। तो इसमें बताया गया है कि प्री डिसीज्ड सन है, मतलब जो बेटा पहले ही मर चुका है, उसकी जो आगे ब्रांचेस होंगी उसके बच्चे होंगे, या प्री डिसीज्ड डॉटर है, जो बेटी पहले से ही मर चुकी है उसके आगे बच्चे होंगे, तो अगर उनको जो हिस्सा मिलना था वही हिस्सा उनके ब्रांचेस को मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल प्री डिसीज्ड सन के आगे एक और बेटा और एक बेटी है, तो जो बेटा और बेटी है उनको टोटल एक हिस्सा दिया जाएगा, जो उसके फादर को मिलना था उसको डिवाइडेड बाय टू किया जाएगा। जैसे हम बोल देते हैं 1/2 किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्पेसिफाइड इन रूल 3। A point, the share among the heirs of branches of predeceased son shall be so distributed that his widow or widows and his sons and daughters shall receive equal share, and the branches of his predeceased son shall also receive the share in same way। तो ए पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर प्री डिसीज सन की जो ब्रांचेस हैं, जो हेयर्स हैं, जैसे एक विडो है उसकी और उसका एक बेटा है, एक बेटी है, तो तीनों को इक्वली शेयर में दिया जाएगा। अगर एक से ज्यादा विडोज हैं तो टोटल उनको एक शेयर मिलेगा और विडोज अपने आप डिवाइड करेंगे उस शेयर्स को। पॉइंट बी, द शेयर अमंग द हेयर्स ऑफ अ ब्रांच ऑफ प्री डिसीज डॉटर शैल बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड दैट हिज सन्स एंड डॉटर्स रिसीव इक्वल शेयर। तो बी पॉइंट में बताया गया है कि जो प्री डिसीज डॉटर है, उनकी जो ब्रांचेस होंगे, उनको वो हेयर्स होंगे, जो उनको जैसे फॉर एग्जांपल एक बेटा एक बेटी है तो उनको इक्वल शेयर दिया जाएगा, 1/2 प्रॉपर्टी होगी उस प्री डिसीज डॉटर की। केस रमेश शर्मा वर्सेस अर्जुन सिंह। The MP High Court held that married daughter belonged to class 1 heirs and is entitled equal share in the property of her father। तो इस केस में एमपी हाई कोर्ट ने ये बात डिसाइड की थी कि जो मैरिड डॉटर है, जो क्लास 1 हेयर्स में आती है, वो हक रखती है अपने फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर लेने का। केस राजा राम सिंह वर्सेस अर्जुन सिंह। Delhi High Court said that the daughter of Hindu father after partition are necessary parties। तो इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बताया है, ये डिसीजन दिया, ये कहा है कि जो डॉटर है एक हिंदू फादर की, जब पार्टीशन होनी है, पार्टीशन होने के बाद वो भी एक नेसेसरी पार्टी मानी जाएगी। ए सूट कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट मेकिंग देम पार्टीज। तो उस जो मैरिड डॉटर है, ये डॉटर हम बोल सकते हैं, जो डॉटर है हिंदू फादर की, पार्टीशन के बाद वो नेसेसरी पार्टी मानी जाएगी, और बिना उस डॉटर को पार्टी बनाए केस को इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता, सूट को इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग क्लास 2 हेयर्स। तो ये बात सेक्शन 11 में बताई गई है। सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेस्टेड डिसीज्ड शैल बी डिवॉल्व्ड इन सच मैनर। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी बांटी जाएगी क्लास 2 हेयर्स में, दैट द हेयर्स ऑफ वन एंट्री ऑफ क्लास 2 हेयर्स में रिसीव इक्वल शेयर। तो जैसे हम बात करते हैं कि टोटल क्लास 2 हेयर्स में 9 एंट्रीज हैं,
ठीक है। जैसे बोलते हैं नो कैटेगरीज है, सॉरी नो कैटेगरीज है। नो कैटेगरीज में क्या है कि जो पहली कैटेगरी है उसमें सिंगल नॉर्मल फादर है पर्सन, उसमें फादर है फर्स्ट कैटेगरी में। तो सेकंड कैटेगरी में जैसे 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। और तो जो सेकंड कैटेगरी है, अगर सेकंड कैटेगरी में फॉल करती है प्रॉपर्टी आनी, अगर फादर जिंदा नहीं है तो सेकंड कैटेगरी में प्रॉपर्टी आएगी। तो जो सेकंड कैटेगरी में वो 4 एंट्रीज हैं, तो चारों को इक्वली हिस्सा मिलेगा। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स के बारे में, कि एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है प्रॉपर्टी की। सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट determines the series of succession among agnates and cognates in a following way। तो ये बात सेक्शन 24 में बताई गई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स के बारे में। फर्स्टली that heir shall receive the property whose degree of ascending order is less or does not exist। तो जो ऐसा हेयर है जिसको उसको प्रॉपर्टी मिलेगी जिसकी जो असेंडिंग ऑर्डर में डिग्री जो है वो सबसे लेस है, सबसे नीचे है। सेकेंड पॉइंट, वेयर द डिग्रीज ऑफ असेंडिंग ऑर्डर आर सेम, जहां पे असेंडिंग ऑर्डर्स की डिग्री जो है वो सेम है, या डज नॉट एग्जिस्ट, या जहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, कोई मतलब कोई रिलेशन है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। देयर दैट हेयर शैल रिसीव प्रॉपर्टी हुज डिग्री ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर इज लेस। तो उस सिचुएशन में उस हेयर को प्रॉपर्टी मिलेगी जिसका डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री सबसे लेस होगी। थर्ड पॉइंट, वेयर द प्रॉपर्टी इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव प्रॉपर्टी इन कंपैरिजन टू अदर्स एज पर द रूल 1 एंड रूल 2। तो इसमें यह बताया गया थर्ड पॉइंट में कि जो रूल 1 और रूल 2 जो हमने फर्स्ट पॉइंट किया और सेकंड पॉइंट किया है, अगर इसके हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं अगर किसी को भी दी जा सकती, देयर दे शैल शेयर द प्रॉपर्टी इक्वली। तो उस केस में क्या होगा, जो प्रॉपर्टी होगी वो हेयर्स में इक्वली बांट दी जाएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, अगर रूल 1 एंड रूल 2 इंप्लीमेंट नहीं होते हैं उन पे तो। Thank you for watching.